अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्यवस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी जो नाश रहित है, तत्विद्धि तू उसको जान। तू मरने वालों की नाश प्राप्त हो जाएगा, तो उन शरीरों को देख रहा है। इन मरने वाले शरीरों में जो अविनाशी है, तू उसको देख। दृष्टि या सत्य पे हो सकती है या असत्य पे, या अविनाशी पे या विनाशी पे। अभी अर्जुन तेरी नजर सिर्फ विनाशी शरीरों को देख रही है कि मामा, चाचा, ताया, भीष्म, द्रोण ये मर जाएंगे। अरे याद रहे, जो आज नहीं मरा वो कल मरेगा, कभी तो मरेगा। और जिसका स्वभाव ही है मिट जाना, उसके लिए क्या सोचना। मतलब तू मार। सत्य तो यह है, जिसके भीतर सत्य का प्रकाश नहीं, वो पहले ही मरा हुआ है। क्या है अविनाशी? किसको देख रहा है? नाशवान को, बदल जाने वाले को, जो प्रकृति का कार्य है। जान, ये सारा संसार ही विनाशी है। जान इस बात को। विनाशम व्यवस्यास्य, ये सारा दिखने वाला संसार अविनाशी नहीं है, यह विनाशी है। और जो अविनाशी है उसको कोई मार सकने में समर्थ ही नहीं। जो अविनाशी है उसको कोई मार नहीं सकता। जो विनाशी है उसको कोई बचा नहीं सकता। अर्थात तू नहीं मारेगा तो क्या ये मरेंगे नहीं? इस समय इनको मारना तेरा धर्म है, क्योंकि ये अधर्म का चिन्ह हो चुके। तू नहीं मारेगा तो ये मरेंगे नहीं। द्रोणाचार्य क्या मरेगा नहीं? भीष्म पितामह क्या भले इच्छा मृत्यु है, पर एक दिन तो शरीर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? एक दिन तो ये शरीर जाएगा कि नहीं जाएगा? जब जाना ही है, तुझे चिंता किस बात की? अस्य अव्यसस्य, इस अविनाशी को कोई नाश करने में समर्थ नहीं है। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणि अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतः। इस देह का अंत क्या है? मृत्यु। इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। अब इंसान ना बहुत अजब तरीके से सोचता है। वो कहते नहीं, बच्चा था बेचारा, अभी तो देखा ही क्या था, ये भी जवान था, बुढ़ा होके मरता तो समझ लगती। अच्छा, बुढ़ा मर जाए ना तो भी वो कहते हैं अमुक आदमी की उम्र तो इससे बड़ी, वो तो जिंदा है, ये क्यों मर गया? पिछले दिनों जब इस शरीर के पिता की मृत्यु हुई, तो पिता के जो बड़ी बहन है और उनके पति और उनके बड़े भाई तो ऐसी बात नहीं बोली, पर उनकी बड़ी बहन और उनके जो पति हैं, जीजा जो हुए, फूफा, एक फू और एक फा, दोनों ने एक बात कही, कह रहे हम बुढ़े थे, हम अभी भी हैं, वो क्यों चला गया? हम बुढ़े 85 साल के हो गए,
हम अभी तक जिंदा, वो तो सिर्फ 74 का था, वो क्यों चला गया? देखिए, अब हर शरीर जिस जीन से बना है, उस जीन की एक अपनी ड्यूरेशन है, मियाद है, वो उतनी ही मियाद तक चलेगा। आपकी गाड़ी में जितना पेट्रोल है, आपकी गाड़ी उतनी ही दूर तक तो जाएगी, उससे ज्यादा थोड़े, उससे ज्यादा तब जाएगी जब उसमें और तेल भरा जाए, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी। ऐसे ही तुम्हारे इन जीव कोशों में जितनी आयु है, आने वाले समय में शायद जिस हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होगा, शायद ऐसी मशीनें भी बन जाएं जो जीनियोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, कि आपको पूरी एक रिपोर्ट बना के दे देंगे कि ये बच्चे का शरीर 40 साल और इतने दिन, या 45 साल या 50 साल या 60 साल चलेगा, इतना। भाई, तुम कार खरीदते हो, कोई मशीन खरीदते हो, तो उसकी लाइफ क्या है तुमको बताया जाता है। तो ऐसे ही तुम्हारा अधिकार होना चाहिए कि तुम यह भी जानो कि जो शरीर तुमको मिला है ये कब तक चलेगा। अब बस फर्क ये है कि घड़ी या मशीन कोई भी हो, उसमें तो उसकी एक रैंडम कैलकुलेशन की जा सकती है, पर मनुष्य शरीर की थोड़ी सी करनी मुश्किल, कारण हमारे डीएनए भी बदल जाता है हमारे तनाव और क्रोध की लहरों की वजह से। बात चली है तो सुनाती हूँ। 3 साल पहले जब मेरी उनसे मुलाकात थी, हम लोग बैठे थे उनके अपार्टमेंट में, उनके कुछ भक्त थे, कुछ मेरे साथ थे। चलने का वक्त हुआ तो उनकी बेटी वो लाई प्रसाद फल, कहती गुरु माँ सबको दे दो। ठीक है, तो मैंने पहले तो कहा, मैंने कहा नहीं, अब आप बुआ जी आप दीजिए, आपके हाथ से सबको मिलना चाहिए। बोले नहीं नहीं, माँ है, तू माँ है, तू दे। ठीक है, जैसा आप कहें। इसमें भी खैर बड़ी लंबी बात चली, तू दे मैं दूं, तू दे मैं दूं। फाइनली मैंने कहा ठीक है मैं देती हूँ, सबको दिया। अचानक से थोड़े बूढ़े से हाथ सामने आए, क्योंकि मेरी नजर यूं थी, झुकी हुई थी फल के उस टोकरे पर, तो मैं देख नहीं रही हूं कि कौन है, बस दिए जा रही थी। थोड़ा जल्दी निकलना चाह रही थी मैं, तो अचानक से वो बूढ़े से हाथ दिखे, तो अरे आप, वो भी हाथ जोड़ के खड़े, मेरे को भी दे। मैं ऐसे नहीं होगा, आपकी एक बात मैंने मान ली, आपने कहा सबको दे दे, मैं दे, मैं आपको थोड़ी दूंगी। मैं कहती क्यों नहीं, वाई नॉट, ज्यादा अंग्रेजी में बोलते हो, वाई नॉट, आई एम ऑल्सो योर चाइल्ड, यू कैन नॉट डिनाई मी दिस राइट, यू हैव टू गिव मी। आई सेड सॉरी, ये रहा टोकरा, अब मेरे को दो, आप बड़े हो मेरे से। बोले ना, आई एम अ चाइल्ड, यू गुरु माँ, you are guru ma, I'm not, you are guru ma, so you give me now। ऐसा सिद्ध योगी और ऐसा बालवत और नम्र और प्रेमपूर्ण व्यवहार, अपनी सारी उपलब्धियों को वो एक किनारे करके एक बच्चे की तरह व्यवहार करते और खिलखिला के हंसते हर बात पर। उनका ये कथन है कि नेचुरल प्रोसेस में ये शरीर जितनी देर चल जाए, अब उसको वो नेचुरल प्रोसेस कह रहे हैं, 117 साल की आयु को वो नेचुरल प्रोसेस कह रहे हैं। इन नेचुरल प्रोसेस दिस बॉडी में लिव for as long, but I am not going to change the genes of this body. I am not going to regenerate my cells back. तो वो एक जिंदा प्रमाण है इस बात के कि मनुष्य के शरीर की प्राकृतिक संभावना कितना लंबा जीने की। अब वो इतना लंबा क्यों जी रहे हैं? दिन में 3 घंटे 4 घंटे उनके हठ योग को करने में, प्राणायाम को साधने में लगते हैं। आहार बड़ा थोड़ा है, 9 बजे तक सो जाना, 3 बजे जगना। एंडोक्राइनल रिलीजेस, the secretions in the body are all happening in the night time, so he is not waking late. योग की साधना इतनी गहरी चल रही,
खाना इतना कम और बहुत बुद्धिपूर्वक खाना, मन का निग्रह, मन में कुछ लहरें नहीं उठ रही। ये उनकी करुणा है कि वो आगे सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। ये उनकी करुणा है, ये संतों की करुणा होती है। 117 साल। मैनहट्टन के चोर बड़े प्रसिद्ध हैं। वो गोली पहले मारते हैं, सामान बाद में चोरी करते हैं। और एक दिन इनके अपार्टमेंट में घुसा है गुंडे, क्योंकि जिस बिल्डिंग में ये रहते हैं वो सबसे महंगे इलाके में है। वो बात अलग है, मेरे साथ दूसरी ही मुलाकात में अपने बैंक की स्टेटमेंट दिखा रहे थे, कहते 0। बोले मेरे स्टूडेंट्स पे कर देते हैं यहाँ का रेंट, मेरा नहीं है, ये रह रहा हूं ठीक है, पर सबसे महंगा इलाका है अप टाउन मैनहट्टन में। चोर आ गए, उन्होंने आते ही यहां बंदूक रखी और बड़े मजे से हंस के उसको कहते जो तू ढूंढ रहा है वो यहां थोड़ी। लुक इन ड्रॉयर्स, look in drawers, look in cupboard. What you are looking for is not here. उन्होंने दराज अलमारियों के खोले, वहां कुछ होता तो ना। चले गए वो। वह नहीं शोक नहीं जिसके चित्त में, उनका देह लंबा जी जाता है। और यह भी सत्य है, कहीं ना कहीं उसका संकल्प भी चल रहा होता है कि जितना लाभ दे सके वो दे ले, क्योंकि इस देह से जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को वो पूरी तरह भोगना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ज्ञानेश्वर जी महाराज ने 21 साल की आयु में ही देह छोड़ दिया। क्या वो योगी नहीं थे? फिर उनकी वही मौज थी। आयु से तुम किसी के योग सिद्धि का अनुमान नहीं कर सकते हो। ज्ञानेश्वर 21 साल में समाधि ले लेते हैं, देह को छोड़ देते हैं। और ये योगी 117 साल में भी बच्चों की तरह खिलखिलाता, हंसता गाता योग की शिक्षा दे रहा है। संभावनाएं हैं बहुत सी, पर यह याद रहे, यह जो देह है ये है विनाशी। कितने समय तक जिंदा रही सवाल इसका नहीं है, सत्य इतना ही है, अंतवंतः इमे देह नित्य स्योक्ता शरीरिणी। जो अनाशिना है जीव, नाश रहित है जो जीव, वह अप्रमेय स्वरूप है। अब देखिए नया शब्द आया है, अप्रमेय। पहले फिर प्रमेय को समझिए कि प्रमेय का मतलब क्या। प्रमेय का अर्थ है विषय, प्रमाण, इंद्रिय, अंतःकरण, जिससे ज्ञान हुआ वह है प्रमाता। मन बुद्धि चित्त अहंकार को हम कहते हैं प्रमाता। और इन ज्ञान इंद्रिय या कर्म इंद्रिय के द्वारा जो संसार से रिश्ता जुड़ा, किस प्रमाण से जाना कि बाहर रोशनी है। प्रमाण माने एविडेंस, प्रमाण माने मीडियम। दिन है कि रात, जो चीज खा रहे हैं वो मीठी है या कड़वी, किस प्रमाण से जाना, हमारा बोध किस प्रमाण से हो रहा है। अब यू देखिए, हमने कोई भी चीज खाने की रखी जीभ पे, जीभ से नर्व एंडिंग्स निकल रही हैं और वो जा रही हैं दिमाग तक। जीभ पे रखते ही सामान, कितनी गति से ये सूचना पहुंचती है दिमाग में और तुरंत दिमाग प्रोसेस कर देता है ये मीठा है। कितना वक्त लगता है? हाँ, अगर तुम बेहोशी से खा रहे हो तो नहीं पता चलता। कहीं इतने बेहोश है पूरा खाना खा जाएंगे,
पत्नी कहती आए है बेवकूफ़ आदमी, इसमें तुमने नमक नहीं डाला, तेरे को पता भी नहीं लग रहा कि नमक नहीं, दिमाग कहाँ है? अच्छा वो मैं सोच रहा था ना, बेहोशी में खा रहा। यहां इतनी जोर से भोजन में घुस जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि कब खाना बंद कर देना चाहिए। दो गलतियां, या तो स्वाद लिए बगैर खा रहा है, या इतने स्वाद में घुस गया कि कब बंद करना चाहिए। पेट चिल्ला रहा है बस करो बस करो बस करो, पर दिमाग सिर्फ इस जीभ तक लगा है, पेट की पुकार को वो सुन नहीं रहा है। और फिर बाद में रोता है पेट दुख रहा है, गैस हो गई, कब्ज हो गई, अपच हो गया। किस प्रमाण से जाना कि अब और भोजन नहीं करना, या किस प्रमाण से जाना, किस माध्यम से जाना, इस माध्यम को कहते प्रमाण। तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। प्रमेय विषय, विषय किसको कहते? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन्हीं पंच वस्तुओं का निग्रह है जहां, उसे हम कहते प्रपंच। पांच ही भूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन्हीं पंचभूतों के पंचीकरण होने से बाहर विषय बन गए, भोगने वाली इंद्री बन गई, और जानने वाला मन बन गया। पंचभूतों का खेल। प्रकृति में क्षोभ हुआ, वाइब्रेशनल चेंजेस आई प्रकृति में, जड़ प्रकृति में। प्रकृति जब सुप्तावस्था में थी तब उसमें क्षोभ हुआ, क्षोभ होते ही उससे निकला महत, और इस महत से निकली पंचभूत, वो भी सूक्ष्म रूप में। अभी वो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश फॉर्म में नहीं आए, अभी उसका भी सूक्ष्म रूप, जिसे हम कहते तन मात्रा। तन मात्राओं से फिर आगे प्रोसेस हुई, तो तन मात्राएं बदली, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का अभी भी सूक्ष्म रूप है। अब इनकी आपस की इंटीग्रेशन शुरू हुई। अब इनकी आपस की इंटीग्रेशन से आकाश बना, पृथ्वी बनी, जल बना, अग्नि बनी, वायु बन गया। जिस समय यह पंच तत्वों ने भौतिक स्वरूप ले लिया, तो फिर इस भौतिक स्वरूप में फिर आगे फर्दर डिवीजन होती है। जो उसका इसेंस पार्ट है, तत्वों का जो प्योर पार्ट है, उससे तो बना तुम्हारी ये इंद्रिय, तुम्हारा ये सूक्ष्म शरीर की रचना हो गई। और उसी का जो ग्रॉस फॉर्म है, जो स्थूल फॉर्म है, जिसे हम तमोगुण भी कह सकते हैं, उससे बन गया ये सारा जगत। और इन्हीं सूक्ष्म तत्वों का, इन पंच सूक्ष्म तत्वों का जो मूल है अविद्या, उससे बन गया तुम्हारा मन, अंतःकरण। इसे मैं थोड़ा और आसान करती हूं। प्रकृति में क्षोभ हुआ, पैदा हुए पंच तत्व। पंच तत्वों से निकली यह स्थूल सृष्टि, और तुम्हारा शरीर, ये स्थूल शरीर। इन पंच तत्वों के पीछे जो अविद्या है, उस अविद्या से बन गया तुम्हारा कारण शरीर, और इसी अविद्या के रजोगुण से तैयार हो गया तुम्हारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? पांच प्राण, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन तत्वों से हमारा सूक्ष्म शरीर बना। हम यूं भी कह सकते हैं, इस सूक्ष्म शरीर का सीधा रिश्ता है महत से, और जो तुम्हारा कारण शरीर है, इसका सीधा रिश्ता है अविद्या से। और जो तुम्हारा स्थूल शरीर और ये जो भौतिक जगत है, इसका सीधा रिश्ता है पंच तत्वों से। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के पंचीकरण से बना जगत, और तुम्हारा शरीर और सूक्ष्म शरीर और तुम्हारा कारण शरीर,
तो कहते खेल तो 5 का ही हुआ। जो खेल हो रहा है इन 5 का, उसी को कहते प्रपंच। जब तुम देखते हो कुछ शरीर से, जब तुम देखते हो तो देखने में क्या क्या आया? तुम्हारा मन जो नेत्रों से बाहर आया विषय तक, और फिर उसने देखा कि अच्छा यह चीज है। जैसे उदाहरण लेते हैं, तुम्हारा मन नेत्रों से बह के यहां तक आया और तुम्हारी बुद्धि ने प्रोसेसिंग करी कि ये एक बॉक्स है, तो ये बॉक्स हो गया प्रमेय, जानना हुआ प्रमाण, और जिसने जाना वो है प्रमाता। सुनो जरा ये शब्द, कितनी चुटकियां थी? 3 के 2 सेट। बेहोश। ये हुआ प्रमेय। ये आवाज क्या हुई? प्रमेय। ये प्रमेय, ये शब्द प्रमेय सुना कानों से। किसने सुना? अंदर इंफॉर्मेशन, ये जो कानों से सीधी गई कहां? मस्तिष्क तक, और वहां प्रोसेसिंग की। जिसने प्रोसेसिंग की कि ये क्या शब्द है, वो है प्रमाता। तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। आंखों से दिखा रूप, आंखों से खुशबू नहीं दिखती, शब्द नहीं दिखता, सिर्फ रूप दिखता बस। कानों से शब्द सुनते हो, जीभ से स्वाद देखते हो, नाक से खुशबू देखते हो, और अपनी स्पर्श से, चमड़ी से तुम ठंडा गर्म या कोमल कठोर को देखते हो। अब ऐसा नहीं है कि एक समय में एक ही इंद्री चलती तो सारी एक साथ, पर लोग इतने जड़ हैं कि एक समय में एक ही इंद्री के ज्ञान को पूरी तरह जान ले, वही बहुत है। जैसे ध्वनि को सुना कानों से, पर ध्वनि का विज्ञान यह कहता है कि ध्वनि सिर्फ एक शब्द ही नहीं, एक शब्द की तरंग ही नहीं है, इस ध्वनि का एक रंग भी होता है। There is a color of sound, but that color is not seen by these eyes. पर राजयोग ने एक और गहरी छलांग लगाई। शब्द से उठी तरंग, और तरंग किस रंग की है, उन्होंने उन रंगों को भी पहचाना, विशेष करके हमारे शरीर में मौजूद चक्रों के साथ संबंधित जो ध्वनियां, और उन ध्वनियों को किन रंगों के साथ जोड़ के देखा जाए। जैसे पुरुषों के पेरिनियम लेवल और स्त्रियों के सर्विक्स की आउटर सरफेस पर मूलाधार चक्र है। पेरिनियम किसको कहते हैं? आपके लिंग और गुदा द्वार के जो बीच स्थान है, इसे कहते हैं पेरिनियम। इसी स्थान में फिजिकल लोकेशन है आपके मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र का जो यंत्र है, जो डायग्राम है, वो लाल रंग का है। मूलाधार को जागृत करने का मंत्र लम है। लम साउंड वाइब्रेशन से पेरिनियम पर जब आप ध्यान देते हैं तो यह चक्र जागृत होगा, और इसका रंग लाल है। आपका मणिपुर चक्र जो नाभि से 2 अंगुल ऊपर है, अब नाभि में नहीं है, चक्र तो है आपके स्पाइनल कॉलम के भीतर, पर उसका जो क्षेत्र होता है, एरिया जो होता है, द फिजिकल एरिया, दैट इज इन द नेवल रीजन। आपके नेवल से 2 अंगुली ऊपर पीछे सीधे ले जाए स्पाइन में, उसकी डायरेक्शन वहीं उसका पॉइंट है। अगर उस जगह पे दबाया जाए, और अगर आप कुछ साधना करते रहे हैं, तो वहां पर आपको स्पंदन महसूस हो सकता है। मणिपुर चक्र पीले रंग में,
मंत्र राम। अनाहत, ये आपका अनाहत चक्र जो हृदय स्थान पे है। हृदय बाहरी का उसका क्षेत्र है, एग्जैक्ट उसकी पॉइंट जो आपका स्पाइनल कॉलम है उसके अंदर है स्पाइनल कॉर्ड, उस कॉर्ड के भीतर। तो एग्जैक्टली आपके स्ट्रेनम के जहां दिल है, यहां स्ट्रेनम से एग्जैक्ट पीछे अगर सीधे समझो पॉइंट करें और लोकेट करें स्पाइनल कॉलम पे, रीढ़ की हड्डी पे, उस पॉइंट पे अगर कोई दबाए, सही से उसको दबाए, तो आप उस जगह पर, अब अगर आपने योग किया है, शरीर शुद्ध है, धारणा करते रहे हैं, प्रणव का गुंजन करते रहे हैं, तो इस जगह पे दबाने से आप इस लोकेशन पर एग्जैक्टली अगर आप दबाएंगे तो आप स्पंदन महसूस करेंगे। अधिकतर लोगों के ये सारे चक्र मूलाधार को छोड़ के ये बंदी है, क्योंकि मूलाधार चक्र मनुष्य के भीतर काम शक्ति को, सेक्सुअल एक्टिविटी को जागृत करता है। उसी के कारण ये सारी एनर्जी फ्लो जाती है। थोड़ा बहुत यही चक्र एक है जो जागृत होता है मनुष्यों में, पूरी तरह नहीं जागृत है, पर उसी की क्रियामानता के कारण आपकी ये सेक्सुअल एक्टिविटी, संसार के प्रति आकर्षण, ये सब यहीं से। शब्द, शब्द की तरंग है, तरंग का एक रंग भी है। ओम, ओम शब्द की तरंग को अगर आपने सही से अनुभव कर लिया तो इसका रंग सुनहरी है। राजयोग में गुंजन की विधि कही कि ये आपकी इंडेक्स फिंगर जो है, द फर्स्ट फिंगर, इसको आप कानों में डाल के दबा दें, इतना नहीं कि खून निकल जाए और इतना नरम भी नहीं कि बाहर की आवाज आती रहे। दबा दें, श्वास गहरा भरें पहले, फिर उसको भीतर रोकें, रोकें, फिर कानों को अंगुली से बंद करें, यथाशक्ति जब तक रोक सकते हैं रोकें, और फिर ओम का बैखरी उच्चारण या ओम का गुंजन अगर आप करते हैं, इस विधि की गहराई के आ जाने के लक्षण हैं। और वो लक्षण ये है कि आपका पूरा कपाल या आपका पूरा सिर जो है, इट विल गेट इल्यूमिनेटेड विद गोल्डन लाइट। फिजिकल साइन है कि आपका ओंकार सिद्ध हो गया। और थोड़ी देर बैठ के ओम 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 ओम, कुछ नहीं होगा। विधि है, ढंग है, तरीका। यह ओम की सिद्धि है। आसन करके शरीर को शुद्ध रखे, प्राणायाम करके प्राण का निग्रह करना सीखे, और फिर उसके बाद जब इस प्रक्रिया से श्वास भरे, श्वास रोके, रिटेंशन कुंभक करे, फिर अंगुली से कान बंद, और फिर ओम का गुंजन अगर करता है, तो ये जो साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होगी, यह धीरे 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 जब परिपक्व अवस्था में जाएगी तो आप अपने पूरे चिदाकाश में एक सुनहरे गोल्डन कलर को देखें। दैट इज द साइन दैट यू हैव रीच्ड अ गुड स्टेट नाउ। प्राय लोग जब आंख बंद करते हैं ना, तो सिर्फ काला अंधेरा ही दिखता है, परंतु राजयोग ने कहा ये अंधेरा चिन्ह है कि भीतर बहुत घना अंधेरा चित्त के तल पर भी है, इसलिए अंधेरा दिख रहा है। अब चूंकि दिखेगा रंग, तो ये मैच्योरिटी है, तो कई बार इसमें बड़ी खतरनाक स्थिति भी आ जाती है। कुछ एक संप्रदाय इस बात पे जब ज्यादा जोर देने लग जाते हैं ना कि ऐसे अंदर दिखेगा, ऐसा अंदर दिखेगा, तो लोग क्या करते हैं, वो अपने मन की एक्टिव विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन से उन रंगों को देखने लग जाते। वो आए नहीं होते पर वो देखने लग जाते।
तुम्हारी मन की कल्पना से ना निकला हो, क्योंकि जो कल्पना से ना निकला होगा उसकी एक और गहरी पहचान है कि तुम आंख बंद करोगे तो भी दिखेगा और तुम आंख खोल दोगे तो भी दिखेगा। अवतारों के, गुरुओं के चित्रों में उनके सर के पीछे जो सुनहरी चक्र बनाया जाता है वो काल्पनिक नहीं है, वो सत्य है। तुम्हारी जड़ आंख उसको देख नहीं सकती है, पर जिनकी आंखों में यह पारदर्शिता आ जाए, those people who have psychic eyes can see that light in the body of master that can be seen। देखने का भी एक तल है, सुनने का भी एक तल है। मैं यूं कहूं कि तुम अपने सुनने की शक्ति का शायद 5% ही इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे ही देखने का, ऐसे ही चखने का, ऐसे ही छूने का। वी आर नॉट यूजिंग आवर सेंसेस टू देयर ऑप्टिमम लेवल्स। बेहोशी की तो कोई सीमा ही नहीं। सारा महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र को सुनाया संजय ने, कैसे देखकर, कैसे दूरदृष्टि से, कैसे व्यास जी ने अपने शक्तिपात से यह शक्ति उसको दे दी थी। वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। अब जरा तुम भी कोशिश करो, जरा नजर दौड़ाओ अपने अपने घर में क्या कर रहे हैं लोग। जाएगी नजर। कई लोग इस नई भ्रांति में फंस जाते हैं, ऐन्द्रियक शक्ति का विकास हम कर लें, वो पूरी साधना ही इसी में लगा लेते। मैं दूर का देख सकूं, मैं दूर का सुन सकूं, और वर्षों उस साधना में लगा देते। दूर का देखने के लिए तंत्र में सूर्य की साधना दी गई। सूर्य की साधना अगर वो सिद्ध हो जाए तो आप न केवल अपना बल्कि हर एक का भूत भविष्य सब देख लोगे। क्या रोग होंगे, किस रोग से मरोगे, कब मरोगे, सब। एक एक इंद्री की शक्ति को डेवलप करने के लिए साधनाएं दी हैं। और अद्भुत बात यह है, ये सारी साधनाएं सिर्फ एक व्यक्ति ने दी है, और वो है शंकर महादेव। सारी साधनाएं महादेव जी ने दे दी। सारी, भले वो शिव संहिता हो, स्वर योग हो, भैरव तंत्र हो। और अद्भुत बात एक और कहूं, ये सारी वार्तालाप वो अपनी पत्नी के साथ कर रहे थे। और इनके जो 12 शिष्य थे प्रधान, उनमें से जो भी कोई एक शिष्य वहां पे हाजिर था, जब वो उमा को यह सब ज्ञान दे रहे थे, उसने सुन लिया और उसने बाद में स्मृति, स्मृति से फिर बाद लिखित भी हो गया। बट दिस वॉज एन dialogue happening in between husband and wife, and see what a husband and wife, that their topics were always of Vedanta, Jnana, Sadhana, Sutra. हम तो कई बार हंसते हैं, सब चोरी का माल है, चाहे वो शिव संहिता हो, चाहे वो भैरव तंत्र हो। जब तंत्र के बारे में महादेव शंकर बोल रहे थे उमा को, तो उस सारी वार्तालाप को भैरव ने सुना और उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, भैरव विज्ञान, भैरव तंत्र। क्योंकि ना उमा को लिखने की रुचि है, न शंकर को। समस्त योग की साधनाएं, समस्त तंत्र की साधनाएं, समस्त मंत्र की साधनाएं, समस्त यंत्र की साधनाओं को देने वाले एक ही व्यक्ति हैं, परम योगेश्वर शिव। ये गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं। और ये आजकल के आधुनिक शंकर जी के भगत घंटी बजा के कहते, बाबा लॉटरी खुला दे, जल लोटा चढ़ाते, बाबा नौकरी दिला दे। अरे मूर्ख, जो तेरे को सत्य का ज्ञान दिला सकता है तो उससे असत पदार्थ मांगता है।
जान, यह सारा संसार, यह प्रमेयगत संसार, अनाशीनो प्रमेयस्य, ये सारा प्रमेय जगत, प्रमेय और नित्य स्वरूप जीवात्मा का ये शरीर भी सब नाशवान है। फिर से इस श्लोक को पढ़ते हैं। अंतवंत इमे देह नित्य स्योक्ता शरीरिनी। नित्य कौन है इस शरीर में? जीव। पर इस जीव का जो शरीर है ये नाशवान। अनाशीनो प्रमेयस्य, और ये जो प्रमेय जगत है यह भी असत है, नाशवान है। तस्माद्युध्यस्व भारतः, इसलिए हे भारत, अर्जुन को एक नए नाम से पुकार रहे। हे भारत, भरतवंशियों की जो संतान है उसको भारत कह रहे। हे भारत, उठ और युद्ध कर। तस्माद्युध्यस्व भारत, हे भारत उठ, अब युद्ध कर। प्रमेय जगत सारा नाशवान, तेरा शरीर नाशवान, ये गुरुओं के शरीर नाशवान। तू काहे अभिमान कर रहा है कि तू किसी को मार सकता? वो पहले ही मरे हुए तेरे शरीर सहित। वो ये नहीं कह रहे खाली द्रोण और भीष्म का शरीर नाशवान, वो कह रहे तेरे शरीर सहित सब नाशवान।